Start. Good evening, ladies and gentlemen. खबरनाक में मैं बिलावल भुट्टो from Dummy Museum. मेरे कारकुनान अपने जज्बात पर काबू रखें. अभी आगे आगे देखो होता है क्या. अभी तो पारी शुरू हुई है. पारी नहीं. Thank you, Karachi. 249. तालियां. हर पाकिस्तानी का दिल खुशी में झूम उठा है. कहते थे ये पीपल्स पार्टी सिर्फ लियारी में है. अब पता चला पीपल्स पार्टी जितनी लियारी में है उतनी बाहर भी है. बिलावल साहब, जब आप तकरीर करते हैं तो आपकी आंखें कोहे नूर जैसी चमकती हैं. और आप जब उर्दू बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चोर झूठ बोलन जाए. हम यहाँ पीपल्स पार्टी की जीत डिस्कस क्यों नहीं कर रहे मेरे अजीज हम कैमरामैन. मेरे अजीज फिटे मुंह तो बहुत करीब आ गए. पीछे ही जा. पीछे वापस पीछे. बस. मेरे अजीज हमवतनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खमोटा निकर पहनकर ये कमली हासिल की है. खमोटा निकर? सर, खम ठोंक कर कामयाबी हासिल. गुड. खम ठोंक कर कामयाबी हासिल की है. एक खम ठोंका कहाँ है? यहाँ पे जलसे के तंबू ठोके थे ना, वहाँ ठोका. समझ नहीं रहे आप, वापस बोलिए. और आज मैं पीडीएम से पूछना चाहता हूँ कि हूँ नारामी. मेरे अजीज हमवतनों, इस मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बाजी सलामती की आवाज है. बाजी सलामती? नहीं, पीपल्स पार्टी ही बजा तौर पर सलामती की अलामत. पीपल्स पार्टी ही बजा तौर पे सलामती की आवाज है. गुड. और गरीब का धड़न तख्ता सिर्फ पीपल्स पार्टी है. धड़न तख्ता? और गरीब के दिल की धड़कन सिर्फ पीपल्स पार्टी है. धड़कन सिर्फ पीपल्स पार्टी है. नहीं. अभी सर, जिस टाइम मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ उस तरह कहना है. वही कह रहा हूँ. नहीं. आपने अभी ये नहीं. आप मुझे आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए. आप मेरी अजीज हमवतनों, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए. पीपल्स पार्टी आवाम से वायदा करती है कि गरीब का किला नहीं छोड़ेंगे. किला नहीं, गरीब को अकेला नहीं छोड़ेंगे. गरीब को अकेला नहीं छोड़ेंगे. तुझे भी नहीं छोड़ेंगे पुत्र. ये जो इस हुकूमत के वेरिएशन चेंज करता हूँ वरना ड्रैग होगा. साइलेंस. इस हुकूमत के दाने और गने चुप जा चुके हैं. इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं. ये बात आराम से भी हो सकती है. तो इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये हुकूमत अब चंद्रगुप्त मौर्य की मेहमान है. नहीं सर,
चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, चंद दिनों की मेहमान है। अरे अंधे सरकार, इसको कागज से दोबारा लिखे ये। चंद दिनों की मेहमान है। तहम्मुल, पेशेंस, हर चीज का हल डायलॉग से। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं खुद चंद दिनों का मेहमान लग रहा हूँ। तीसरी वेरिएशन देता हूँ, तीसरी, ये देखिएगा। ये ठीक है ना, सांस लंबा लेकर ऐसे कहते हैं हमने एक सीट के लिए निजाम को गिरवी रख दिया है। आप पीपल्स पार्टी के ठीक है। रवा हैं, दिलीप कुमार नहीं है। नहीं प्लीज सर, ये ड्राइंग रूम में सीन नहीं हो रहा, तकरीर जरा जोश के साथ उठा के जरा। फवाद चौधरी कहते हैं अंत खुदा दा वैर और सला जीत लाना जरूरी हो गया है। ओए क्या निकल दिया है? सला जीत नहीं, इंतखाबी इस्लाहात। बिलावल तो इतने शानदार उर्दू बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। बोलना मैं भी ठीक चाह रहा हूँ, जो ये मनहूस लिख के देता है ना। कराची ने आप पे ट्रस्ट किया तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन मिल जाएगी। पहले काटे तो सही, पिंड उजड़िया नहीं उचके पहले आ गए। सर पिंड वसिया नहीं चक्के पहले लुटे। मुझे तो लगता है हर बंदे को कुत्ते के काटे की वैक्सीन चाहिए। आ जाएगी, वेट। लो, बिलावल साहब, आप अपनी जीत के जश्न में गुम हैं और ये गरीब कुत्ता काटे की वैक्सीन न मिलने पे बावला हो गया है। बावला हो गया? दंदियां वड्डना ਇਹਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਟੀ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਖਾਵਾਂ, ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ? कब काटा है तुझे कुत्ते ने? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਤਾਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਕੀਤੀ। ऐसा असर होता है कुत्ते के काटे का? बिलावल साहब, आप कोरोना की वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं, जबकि कुत्ता काटे की वैक्सीन ज्यादा बड़ा और दायमी मसला बन गया है। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕੇ ਐ। शट अप प्लीज। ਓਏ ਕੀ ਕਲਿਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇ। मैं इसको ऐसे डिस्चार्ज भी तो नहीं कर सकती, बाहर जाके किसी को काट लेगा। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਵਾਂ। डॉक्टर साहिबा, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਓਏ ਡੌਗ ਫੂਡ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। अच्छा ठीक है, इसे ले जाओ, लेकिन मैं इसकी मेडिसिन लिख देती हूँ, वो टाइम पे देते रहना। ले जाओ इसे। मेरा भी दिल आ गया। भाईजान आप भी वैक्सीन लगवा लें। ना बाबा ना, मुझे तो नहीं काटा कुत्ते ने। नाव मेरी मायूसी है। सर, खुदकुशी की रेशियो बढ़ गई है हमारे मुल्क में, खुदारा कुछ कीजिए। हाँ, लेकिन कोई बता के थोड़ी जाता है कि मैं नहर में खुदकुशी करने जा रहा हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੂਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। बेवकूफ, सही की आदत नहीं है बिला वजह किसी के मसले में टांग उड़ाए। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਕੁਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। तुम लोग बोलते रहो, वो देखो वो क्या कर रहा है। और मेरा इलाका ही लभया तेनू खुदकशी करने वास्ते है। और तेनू मैं अज अपने हथी मारांगा। और तू मुजरम है, इरादा है खुदकशी, तेरे ते दफा लगनी है। और लोकां नू पैसे लेके ते भी छड़ देना ना, मैनू छड़ दे। तू मैनू पैसे दिते ने? नहीं। ते कि मैं छड़ दे? इल्जाम ला रहे हैं एक सच्चे ऑफिसर दे उत्ते। और अज मैं इस बोते नू मिट्टी दे विच रोल देना ही। 3 ट्रालियां ओनू मैं तेनू रोलन वास्ते सुटवा लवां। ओए अपना बुत वेख, ओ
शिमला पहाड़ी दिया मुंडिया। और तूने क्यों नहीं जीना? सर मरन दे ओदा केड़ा वोट बनया? खुदकशी करन लगा है और ट्रांसफार्मर नु जफ्फा पा लिया सू। ट्रांसफार्मर को जफ्फी डाल ली? और ट्रांसफार्मर अजे गड्डी ते लद रहे सन, ओनू जाके जफ्फा पा लिया सू। ओ यार मैं धोखेबाज दुनिया दे विच नहीं रहना, मैनू छड़ दिओ। अच्छा भलावा सानू दस तेरे नाल धोखा की होया? मैं जनाब एक पिंड दी बड़ी लटकी खूबसूरत ओनू बजा के दल बेलियां दे विचों बजा के स्टेशन ते लैके आया। ओनू बिठा ते ठंडा जूस पिवा के 2 टिकटां लैके आया। उनके हाथ 2 टिकटां रखियां तो मैनू आंदी भाईजान बड़ी मेहरबानी, किसे होर दे नाल बह के बच गई आ। ओए होए होए ओ बड़ी ज्यादती हुई है जनाब एदे नाल। चलो इन्हू 2 टिकटां दे पैसे दे दे। नहीं टिकटां नहीं लेनी है जी। बेवकूफा नस्सन वाले दे पीछे नहीं नसीदा। जेड़ी तेरे नाल नस सकदी ओ किसे होर नाल नहीं नस सकदी। मुझे तो सही है भी ड्रामा ही लग रहा है। मैं जेड़ा काम कीता है नुकसान ही है जनाब। मैं सोचे मैं दुबई चला जावां, पैसा तो मेरे को है कोई नहीं सी। मैं जहाज से पर चलुक गया, 2 घंटे बैठा रहा, जहाज उड़िया नहीं। अखीर मैं गिट्टा ही चुड़वा के बाहर आया। गिट्टे ही चुड़ना सी, चमुरजी जेड़ा जहाज खलोता ओदे पर च लुकिया रहा। बस हुण तू मैनू आपदे कानून दे परा थल्ले लै परा थल्ले तेरा बेड़ा एडी वजदी नहीं जिड्डा तू जंपिंग करन दे। चल लगे लग, चल लगे लग। इससे तो बेहतर है आप IMF से कर्जा लेने चले जाएं। या फिर खुदकशी से यू टर्न कर लें। हमारी जीत को 2 आतिशा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जायरा, तहसीन। एक लेती ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वक्फे के बाद खुश आमदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं हमारा वतन अजीज कराची से लेकर खैबर तक फैला हुआ है, जबकि खैबर से आगे भी बहुत कुछ है। आज हम सफरनाक में आपकी सैर करवाएंगे खैबर से आगे वाक़े जमरूद की, और जमरूद में मौजूद कलाए जमरूद और जमरूद के रेलवे ट्रैक की। अश्क अंकल जमरूद में क्या दिखाने ले जा रहे हैं? जमरूद में हम आपको सैर करवाएंगे कलाए जमरूद की, जिसे 1836 में हरि सिंह नलवा ने तामीर करवाया। सर हरि सिंह नलवा कौन था? हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह का सिख कमांडर था। हरि सिंह नलवा इन्होंने ही हरिपुर शहर आबाद करवाया था और इन्हीं के नाम से ये शहर मंसूब भी है। अश्क साहब पुराने किले फिर फिर के दाल चूने दिए टवर्गे हो गए जे, कोई आसान उर्दू बोलो। भाई क्या करें, तारीखी आसार की बाजियाफ्त हमारा फर्ज मनसबी है। लो बाजियाब सर, मैं किसी दिन ताड़े वजनी अल्फाजा के थले आके लत तड़वा बैनी। अल्फाजा नहीं होता जनाब, अल्फाज खुद जमा है। जे जमा ही नहीं तो मारो साढ़े सिर। एक्सक्यूज मी मिस्टर अश्क, आपके पास वो लाइटर होगा? खैरियत जनाब? अनुसार है। अश्क अंकल ये कौन है हेड में से कबूतर निकालने वाला? अश्क साहब इस कले को तामीर करने की जरूरत क्या थी आखिर? भाई ये कला अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले हमला आवरों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस कले से बाआसानी अफगानिस्तान के मोहम्मद अकबर और बारा के इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। हाँ, इसलिए तो उस वक्त किले के इर्द गिर्द आबादी नहीं थी, क्योंकि ऊपर से नजर पड़ती थी। अश्क अंकल ये है कौन सब्ज मंडी से गली सब्जी जाने वाला? ये हरि सिंह जो बहुत बड़ा सिपा सलार था, उसके साथ बड़ी बदकिस्मती थी। ऐसा क्या हुआ? 1837 में रंजीत सिंह के पोते खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह की शादी थी। अच्छा। बड़ी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना था। वाह। रंजीत सिंह ने हरि सिंह से दरख्वास्त की कि फौजी दस्ता भिजवाया जाए। फौजी दस्ता तो उसने भिजवा दिया, लेकिन उधर कले में फौज कम रह गई।
फौज घट गई, कुड़ी व्याहन चले सन या चुकन चले सन? ये बताया तो है, नौनिहाल सिंह की शादी थी और उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना था। अच्छा, एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसको इस बात का पता था कि किले में फौज कम रह गई। हाँ जी, मिस्टर फास्ट। उसने ये खबर अफगान जंगजुओं के सरबराह मोहम्मद अकबर को कर दी और उसने फिर साजबाज करके कबायली सरदारों की मदद से किले पर कब्जा कर लिया। तुम कबायलियों पर आज तक कोई राज नहीं कर सका और हरी सिंह ने तुम्हें महकूम बना दिया है। हम ईंट से ईंट पिचा देगा जब हमें मौका मिलेगा। समझो मौका मिल गया। जमरूद किला में चंद गिनती के सिपाही हैं, बाकी सब शादी की सलामी के लिए गए हुए हैं। आगे बढ़ो। आज हम हरी सिंह को वहां पहुंचाएंगे जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। हमने अफगानिस्तान में अकबर और बारा को भी बता दिया है, वो भी तुम्हारा साथ देंगे। अगर अकबर खां हमारे साथ मिल गया तो हम हरी सिंह को वहीं दफना देंगे। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए हरी सिंह ने एक खत महाराजा रंजीत सिंह को लिखा था कि बराए मेहरबानी फौज को ना बुलाया जाए। तो उस खत का रंजीत सिंह पर कोई असर नहीं हुआ? कैसे होता? खत मिला ही उस वक्त जब किला फतह हो चुका था और हरी सिंह कत्ल। सर ये फिर कत्ल डाकिए पे डाल दें। उसने कत्ल होने के बाद खत पेश किया। तो आखिर खत में ताखीर हुई कैसे? और रस्ते 'ਚ डाकिए दी भैन दा पिंड सी, चूड़ियां देन चला गया। सुन ते लै भाई, इस खत की इत्तला अंग्रेजों को हो गई और उन्होंने खत पहुंचाने वालों को शराब पिला दी, इतनी पिलाई कि ये नशे में धुत रहे और खत में ताखीर हो गई। बड़ी चालाकी की अंग्रेजों ने तो। ओए होए, वैसे बोतल देंदे कि लो रस्ते 'ਚ पींदे जाना। और मैं नहीं पीना, मैं खत पहुंचाना है। पियो पियो, ये जाम इसी मकसद के लिए बनाया है। थकावट दूर हो जाएगी, अज़ाइम बुलंद हो जाएंगे, फिक्र और गुरूर की उड़ान आसमान की बुलंदियों पर होगी। पीते लिए पर चढ़ती नहीं। ओए हंसना क्यों पिया? ओए मुच्छां पिछे चोर लगाउण वाले आ। ओए हंसी खेर जा रहे हैं। ओए वाजियां पीछे पतासे लुटने वाले आ। तुम्हारी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। पियो पियो। ओए कादे तो पीवा? ओए कन्ना ना पालतू बिल्लियां बनने वाले आ। अच्छा ये है अंग्रेज फौजी, इसने शराब पिलाई थी। यार मैं खत पहुंचाना सी, ओ गलत वाजा पहुंचा के लाड़े को छितर खाण वाले आ। ओ खत लेके जा, उत्थे हमला हो जाने। ओए वो तो टोनी बड़ा है, खंबे नूं बाबा कही जा रहे हैं। खत पहुंचा देना, पहुंचा देना। वे किनू पहुंचाना है? मैनू याद नहीं आउण दिया। छोड़ दो याद आ इसकी बात। ये पियो, ये ज्यादा जरूरी है। पियो ना, पियो पियो पियो। यार मैं खत लेके जाना, मैं राह च डिग पिया फिर। ये खत आपके असाब पर क्यों सवार हो गया? असाब का इलाज इस जाम में है। पियो पियो ना। ओए ना इन्नी पिया, नहरा चो जहरीले डड्डू फड़न वाले। जहरीले डड्डू। हॉवर्ड जिन ने, जो कि हिस्टोरियन है बड़े नामी ग्रामी, अमेरिकन हिस्ट्री में उन्होंने एक बात लिखी है कि बरतानवियों ने शराब पिला पिला कर रेड इंडियंस की तमाम जमीनें हथिया ली। जमरौद के किले से मेरी मोहब्बत, उसकी दीवार से गिरी हुई एक ईंट भी, उसे मैंने अपने सीने से लगा के रखा है। उसकी दीवारों का चूना दाल आज भी इकट्ठी करके मैंने घर के कोने में जमा कर रखी। ये चीज है, जिन कौमों के अंदर ऐसे सपूत हैं उन्हें तो जवाल आ ही नहीं सकता। नहीं तो इन्होंने दाल चूना क्यों इकट्ठा किया है? उसका कावा बना के पीते हैं। आपका उस किले से क्या ताल्लुक है? जमरौद के किले से मेरा एक जज्बाती और बड़ा गहरा रिश्ता है। आज तक मैंने उस किले की एक ईंट, एक ठीकरी भी जाया नहीं होने वो दी। तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन मियाँ? इसे छोड़िए मैं कौन हूँ, ये सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप यकीनन कोई आर्कियोलॉजिस्ट होंगे।
और नहीं मैं कितनों कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट मियाँ, महकमा आसार कदीमा से आपका ताल्लुक होगा। अच्छा भाई, ये नौनिहाल सिंह भी अजीब आदमी था। इसका बाप खड़क सिंह तख्त पर बैठा तो इसने डोगरों से मिलकर उसके खिलाफ ही साजिशें शुरू कर दी। ओह माय गॉड। तो नौनिहाल सिंह अपनी साजिश में कामयाब हुआ? जाहिर है, बाप को मजूल करके कैद में फेंक दिया। वो अच्छा। बेचारा जेल में ही इंतकाल कर गया। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए इसके साथ। खड़क सिंह की चिता को रावी किनारे आग दिखाई गई जी। अब डोगरों ने साजिश बड़ी मुनज़्ज़म कर रखी थी। उन्होंने कहा कि ये तपिश है, आग की शिद्दत आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आप लाहौर किले में जाकर आराम कीजिए। नौनिहाल सिंह वापस आ रहा था, हजूरी बाग से गुजर रहा था कि इसके ऊपर बड़ी हवेली का छज्जा गिरा दिया। और उस गिरे हुए छज्जे की 2 शतीरियां मेरे पास मौजूद। भाई होंगी, लेकिन आप हैं कौन? अब आपने तो सबको मुतजस्सिस कर रखा है। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। अशरफ साहब फैसले ने कहा मेरी बात सुन लें। उस छज्जे के नीचे 2 शहजादे आए, उधम सिंह और नौनिहाल सिंह। उधम सिंह तो फौरन मर गया और नौनिहाल सिंह 1-2 दिन के बाद इंतकाल कर गया। तो फिर इक़्तिदार किसको मिला? ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। ਲਓ ਜੀ, ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਖਪਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। खड़क सिंह की बीवी चांद कौर ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। और ये इक़्तिदार किसी मर्द को क्यों नहीं सौंपा गया? भाई वो भी यही कहती थी। हाँ, वेरी मिसोजिनिस्ट। चांद कौर ने मलका मुकद्दस का लक़ब इख्तियार किया और तख्त पर बैठ गई जी। अच्छा, चांद कौर का कहना था कि उसकी बहू नौनिहाल सिंह की बेगम साहब कौर, उसके शिकम में बच्चा जो है वो बेटा है, वो इक़्तिदार संभालेगा। अब देखिए, रंजीत सिंह के बेटे ने शेर सिंह ने साजिशें शुरू कर दी, लेकिन वो इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं थी। बदकिस्मती ये हुई कि कुछ अरसे बाद साहब कौर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया, लिहाजा इक़्तिदार इसके हाथ ना आ सका। हाँ, तो झूठी तो वो भी नहीं थी, जो मुर्दा बच्चा था तो वो भी बेटा ही। अशक साहब, साहब कौर शाम सिंह अटारी वाला की बेटी थी और इंतहाई खूबसूरत। और 16 साल की उम्र में इसकी शादी नौनिहाल सिंह से हुई थी। वही शादी जिसका पहले जिक्र हुआ कि उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए किला जमरूद से दस्ता मंगवा। बड़ी भारी शादी कहा जा सकता है उसको। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये किला जमरूद आज भी अपनी जगह पर जमा हुआ है, कायम व दायम है। लेते हैं एक वक्फा, पर्दा सीमी से जुड़े रहिएगा। बिलावल, काला सूट आपको बहुत सूट करता है। ये आपकी अपनी पसंद है या किसी की फरमाइश? मैं ब्लैक इसलिए पहनता हूँ कि ब्लैक रेवोल्यूशन का रंग है। लेकिन हम तो बचपन से सुर्ख इनकलाब का सुनते आ रहे हैं। अब आप बड़ी हो गई हैं, सुर्ख जोड़े का सोचे, सुर्ख इनकलाब छोड़े। सुर्ख इनकलाब तो पिट चुका है, ब्लैक इनकलाब छाएगा। ਨਾਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਕਨ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मजा है मजा है मजा है मजा है, नशा है नशा है नशा है नशा, मजा है मजा है मजा है मजा है, नशा है नशा है नशा है नशा। अर्ज किया है जिंदगी नशा है, नशे में मजा है, मजे में सरूर है, सरूर में गरूर है, गरूर में है बांकपन, बांकपन में है लगन, लगन में अदा है अदा है अदा है, मजा है मजा है मजा है मजा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिंदगी का मजा मुकाबलाबाजी में नहीं, बेनियाजी में है, जुस्तजू में है और दुनिया को दरियाफ्त करने में है। बेनियाजी नहीं, मुकाबला है ही नियाजी से। और भाई ये कह रहा है कि अगर जिंदगी को जानवर की तरह गुजारना है ना, तो ये गरूर सरूर को तमाशा समझो, और अगर इंसानों की तरह गुजार रहे हैं तो फिर ये घटिया मुकाबलाबाजी छोड़ो और जिंदगी के इसरार और रमूज दरियाफ्त करो। इसरार और रमूज? इसरार और रमूज कैसे दरियाफ्त करते हैं? सर, आप इसरार और रमूज को छोड़ें, जरदारी साहब के इसरार की तरफ तवज्जो दें। अर्ज किया है लगन का सारा खेल है, खेल में रेल पेल है, रेल पेल में है तमाशा, तमाशे की तमन्ना है और तमन्ना में मजा है। अल्लाह, मजा है मजा है मजा है मजा है, नशा है नशा है नशा है
इंतशार है और इंसान हैरान है। अल्लाह। बिलावल ये क्यों कह रहे हैं कि तमन्ना एक पाताल है? पागल हो गया है? तमन्ना कैसे अस्पताल हो सकती है? पाताल। और सही पाताल एक अंधा कुआं होता है और इंसानी तमन्ना भी ऐसी ही है। पाताल में हिजान है, इसका क्या मतलब है? ओ भाई ये कह रहा है कि आमियानापन, सतहियत, मुकाबलाबाजी हिजान ही तो है ना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਡਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਮਾਝੀ ਵਿਕ ਗਈ। अर्ज किया है क्योंकि हैरत है जिंदगी, हैरत से है हर खुशी, क्योंकि हैरत से मजा है, मजा है, मजा है, नशा है, नशा है, नशा है, अरे मजा है, मजा है, मजा है, मजा है, नशा है, नशा है, नशा है, नशा। अर्ज किया है लेकिन अगर ये हैरत हो इम्कान पर, अफकार पर, असरार पर, अदबार पर, क्योंकि हैरत है जुस्तजू, जुस्तजू में है मजा। अल्लाह, मजा है, मजा है, मजा है, मजा है, नशा है, नशा है, नशा है, नशा, मजा है, मजा है, मजा है, मजा है, नशा है, नशा है, नशा है, नशा। अल्लाह। वैसे केंडा बात ठीक कर रहा है। हम लोग अपनी जिंदगी मुकाबलेबाजी, कंपटीशन, हार जीत में वेस्ट कर देते हैं, जबकि हमें तो अपनी जिंदगी नेचर को एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में सर्व करनी चाहिए। इज राइट? बिलावल माशाल्लाह आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, इसका क्या राज है? ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਭਿਓਂਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। हम नस्ल दर नस्ल ग्लो कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल मुल्क की तरक्की के लिए पसीना बहा रहे हैं। जितना पसीना बहता है उतनी स्किन ग्लो करती है, ज्यादा पसीना बहता है तो ज्यादा स्किन ग्लो करती है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।